क्षोभमंडल की मोटाई है 16 से 18 किलोमीटर भूमध्य रेखा पर, और ध्रुव पर है 0 से 8 या 10 भी लिखा मिल सकता है, 8 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है ध्रुव पर इसकी मोटाई है। इसके ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है आपका समताप मंडल, जहां पर तापमान समान होता है, और यहीं पर 32 से 35 किलोमीटर के आसपास, किसके आसपास, 32 से 35 किलोमीटर के आसपास ऑक्सीजन के 3 अणुओं से संघनित एक गैस पाई जाती है जिसको कहा जाता है ओजोन, और यही हमारे पृथ्वी को सौर विकिरण से बचाने का काम करती है। सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकने का काम करती है यूवी, यू से अल्ट्रा, वी से वायलेट, यानी पराबैंगनी किरणों से बचाने का काम करती है। ठीक है, 32 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर। समताप मंडल के बाद में जो मंडल था वो कौन सा था, मध्य मंडल, इसको हम कहते हैं, अच्छा समताप मंडल को हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में बताओ जरा, स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेट शब्द से बना हुआ है, स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर का मतलब है समताप मंडल। स्ट्रेट शब्द का अर्थ होता है समान या एक तरफा, एक जैसा, है ना। तो स्ट्रेटोस्फीयर यानी समान तापमान वाला जो मंडल है उसको हम कहते हैं समताप। मध्य मंडल जिसको हम कहते हैं मेसोस्फीयर, क्या कहते हैं इसको, मेसोस्फीयर, ठीक है, मेसोस्फीयर मध्य मंडल। विशेषता हमने बताई थी, इसकी अगर मोटाई की बात की जाए तो ये 80 किलोमीटर की मोटाई तक पाई जाती है, बताया था ना, 80 किलोमीटर तक। इसकी विशेषता है कि जो हम 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीआईपी है एकदम, है ना, क्या है, 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, और यही कमी निरंतर जारी रहती कहां तक, मध्य मंडल तक। और मध्य मंडल में जो तापमान है वो कहां तक पहुंच जाता है, -100 डिग्री सेल्सियस तक। यानी वायुमंडल का सबसे ठंडा मंडल कौन सा है, मध्य मंडल है। ध्यान रखिएगा, यहीं पर अणु पास हो जाते हैं, जैसे गैसों के अणु होते हैं, ये पास हो जाते हैं, घने घने हो जाते हैं इस तरीके से। तो जैसे कोई इसमें उल्का पिंड प्रवेश करता है उसकी गति कैसी हो जाती है, गति धीमी हो जाती है, और गति धीमी होने के कारण कई उल्का पिंड वहीं रुक जाते हैं। लेकिन जब मध्य मंडल में प्रवेश करते हैं तो इसके बाहर की ओर एक और मंडल होता है जिसको हम कहते हैं आयन मंडल। कौन सा मंडल, ये वायुमंडल का सबसे गर्म मंडल है, और गर्म मंडल होने के कारण जैसे उल्का पिंड इसमें प्रवेश करता है इसमें आग लग जाती है, और आगे जैसे मध्य मंडल पहुंचते हैं उल्का पिंड की गति धीमी हो जाती है, और यहीं पर उल्का पिंड जल करके नष्ट हो जाते हैं, यानी उल्काएं जल जाती हैं। आग लगने का काम होता है आयन मंडल में, गति धीमी करने का काम कहां होता है, मध्य मंडल में। सबसे घना मंडल है, यानी अणुओं के पास न्यूनतम दूरी किस मंडल में पाई जाती है, अगर प्रश्न पूछा जाए तो कौन सा होगा, मध्य मंडल हो जाएगा। तापमान कितना है, वायुमंडल का सबसे ठंडा मंडल भी कहलाता है मध्य मंडल या मेसोस्फीयर। आयन मंडल को हम आयनोस्फीयर कहते हैं। सबसे ज्यादा गर्म मंडल है, इसीलिए इसको हम थर्मोस्फीयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, थर्मोस्फीयर भी कहते हैं। थर्मा शब्द से बना हुआ है, थर्मामीटर, थर्मा का मतलब क्या होता है, थर्म का मतलब होता है गर्म होना, तो गर्म शब्द से बना हुआ थर्म, तो थर्मोस्फीयर इसीलिए इसको कहा जाता है क्योंकि ये सबसे गर्म मंडल है। गर्म होने के कारण यहाँ के जो भी अणु हैं वो आवेशित हो जाते हैं, आयनों में आवेशित हो जाते हैं, और इसी वजह से इसको हम आयन मंडल कहते हैं। यहाँ पर धन आयन और ऋण आयन जैसे आवेशित कण पाए जाते हैं जो ध्वनि तरंगों को परावर्तित करने का काम करते हैं। दूर संचार संबंधी सुविधा किस मंडल के कारण लागू हो पाती है, आयन मंडल के कारण, और इसीलिए यहाँ पर दूर संचार संबंधी या राडार संबंधी, दूरदर्शन या टेलीविजन से संबंधित जितने भी उपग्रह हैं वो कहाँ प्रक्षेपित किए जाते हैं, आयन मंडल में। इसके ऊपर अगर इसके विस्तार की बात करें तो किताबों में 400 किलोमीटर लिखा मिलता है एनसीईआरटी में, लेकिन अगर इसके पूर्ण विस्तार की बात करें तो अकॉर्डिंग टू डीआर भुल्लर, यानी भुल्लर की किताब के अनुसार अगर चले, कालका प्रसाद विश्वविद्यालय के वरिष्ठ विभागाध्यक्ष भूगोल के, जिनकी एक पुस्तक है भूगोल समग्र अध्ययन, एक मोटी सी किताब आती है एनसीईआरटी, फुल्ली एनसीईआरटी है, उसमें ये लिखा मिलेगा 640 किलोमीटर तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। और 640 के बाद जो पांचवा मंडल है
वायुमंडल का वो है कौन सा? बहिर्मंडल। वायुमंडल, इसी को हम कहते हैं बहिर्मंडल। वायुमंडल को हम क्या कहते हैं? बहिर्मंडल कहते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम जैसी हल्की गैसें पाई जाती और यही गैसें सूर्य के विस्तार तक देखने को मिलती हैं या अनंत ब्रह्मांड में फैली हुई हैं। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि अनंत ब्रह्मांड में कौन कौन सी गैसें फैली हुई हैं, तो आप कहेंगे हाइड्रोजन और हीलियम। तो सूर्य में या तारों में कौन सी गैस पाई जाती सर्वाधिक मात्रा में, भी क्वेश्चन पूछे। तभी हम पढ़ा भी चुके हैं कि सूर्य की सतह पर सबसे ज्यादा हाइड्रोजन पाई जाती, कितना? 71%, और शेष 29% में, 29 नहीं बल्कि 26.5% लिखा मिलता है। 26.5% में हीलियम मिलती है और शेष जो बचता है 2.5%, तो 2.5% में अन्य गैसें देखने को मिलती है ना। तो हाइड्रोजन और हीलियम क्यों सर्वाधिक है? क्योंकि ब्रह्मांड में वायुमंडल के बाहर कौन सी गैसें? हाइड्रोजन और हीलियम। जो पुराने लोग हैं वायुमंडल की हमने ट्रिक भी लिखा रखी उनको शॉर्ट में, वर्षा आंधी लाए क्षोभमंडल, यानी वर्षा आंधी तूफान चक्रवात सुनामी जैसे जो विकलित झंझा जैसे जो भी मौसम परिवर्तन वाली घटनाएं होती कहाँ होती हैं? क्षोभमंडल में। तो वर्षा आंधी लाए क्षोभमंडल लिखा है ना, लिखा है सबके पास? वर्षा आंधी लाए क्षोभमंडल, समताप उड़ाए वायुयान, वायुयान कहाँ उड़ाया जाता है? समताप में। तो समताप उड़ाए वायुयान, ओजोन करे हमारी रक्षा। ओजोन किससे रक्षा करती है हमारी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। हाँ, काहे से? पराबैंगनी किरणें, सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें यानी पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है ना। तो ओजोन करे हमारी रक्षा। अच्छा, ओजोन अगर ना हो तो सूर्य से अगर पराबैंगनी किरणें आ जाए तो कौन सा रोग हो जाएगा? एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं। कौन सा कैंसर होगा? कौन सा कैंसर होगा? त्वचा कैंसर होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, अल्ट्रावायलेट किरणों को ताप के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, यूवी अल्फा, यूवी बीटा और यूवी गामा। यूवी गामा अपने सूर्य में उत्सर्जित नहीं होती क्योंकि इनका ताप जो होता है वो 2200 एंगस्ट्रॉम से अधिक होता है। किससे अधिक होता है? 2200 एंगस्ट्रॉम से अधिक होता है। एंगस्ट्रॉम क्या होता है? तरंग दैर्घ्य का मात्रक है। तो ऐसी तरंग दैर्घ्य वाली किरणें जिनका ताप अधिक होता है उनको हम यूवी गामा के रूप में जानते हैं। किस रूप में जानते हैं? यूवी गामा। तो यूवी गामा अपने सूर्य में उत्सर्जित नहीं होता और यही कारण है कि ओजोन हमको सुरक्षित रखे। अगर यूवी गामा उत्सर्जित हो जाएगा तो गामा किरणों की एक विशेषता होती है कि वो सीधी रेखा में गमन करती हैं और इनकी भेदने की क्षमता ज्यादा होती है, तो वो ओजोन को पार करके भी पृथ्वी तक आ जाएंगी, फिर हमको कोई भी छतरी नहीं बचा पाएगी। ठीक है। तो अल्फा बीटा अपने यहाँ सूर्य में विकिरण पाए जाते हैं, लेकिन गामा विकिरण अपने यहाँ सूर्य में नहीं पाया जाता। ध्यान के क्वेश्चन पूछ ले कि सूर्य में कौन सा विकिरण नहीं पाया जाता, तो सूर्य में गामा विकिरण नहीं पाया जाता। ये भी ध्यान रखना है। इनका तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 2200 एंगस्ट्रॉम जैसे ऊपर होता है। ठीक है। तो ओजोन करे हमारी रक्षा, CFC करे सत्यानाश। ओजोन का सत्यानाश कौन करता है? एक क्वेश्चन ये भी ध्यान रखना है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्लोरीन और कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर बना हुआ है CFC करे सत्यानाश, है ना। फिर क्या है? सिग्नल मिलाए आयन मंडल। सिग्नल मिलाए आयन मंडल। आयन मंडल क्या करता है? सिग्नल मिलाने का काम करता है। दूर संचार संबंधी जो रेडियो संचार संबंधी जो नेटवर्क स्थापित करता है वो करता है आयन मंडल। तो सिग्नल मिलाए आयन मंडल और हा ही करे कौन सा? वायुमंडल या बहिर्मंडल। हा ही का मतलब है हा ही, या आप हिंदी में लिख सकते हो हा ही करे बहिर्मंडल। हा से हाइड्रोजन और ही से हीलियम, यानी बहिर्मंडल में कौन सी दो गैसें पाई जाती हैं? हाइड्रोजन और हीलियम। ये है वायुमंडल के बारे में। यहाँ से एक नए प्रश्न जरूर देखने को मिलता है छोटे एग्जाम में। अब थोड़ा सा अपर लेवल में पहुंचते हैं जहां से आरओ में ढेर सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं।